नमस्कार, जय जोहार। इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे खास बुलेटिन को आप देख रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हुआ, जाहिर सी बात है ये आप भी जानना चाहेंगे, क्योंकि दिन भर की भागदौड़ के बाद आप जानना चाहते होंगे कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सी वो बड़ी खबरें हैं, और इसलिए हम लेकर आए हैं जोहार छत्तीसगढ़। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अब जिमी कांधा सियासी हो चला है, छत्तीसगढ़ की पहचान हो चला है और सियासी बयानबाजी का केंद्र भी हो चला है। खान पान और पहचान को लेकर छत्तीसगढ़िया में तू छत्तीसगढ़िया तू बाहरी, इसका खेल जो है वो अब देखा जा रहा है। अब चुनाव तक ये खेल रुकने का कोई भी आसार नजर नहीं आता। क्या है पूरा मामला, आप खुद देखिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने बिलासपुर दौरे के दौरान किसान रामफल धीवर के घर पर खाना खाया था। इसकी तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर की। रमन सिंह के इसी ट्वीट को कांग्रेस ने लपक लिया। रमन सिंह के ट्वीट पर आज प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रमन का ससुराल मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़िया खाना बनाना भाभी जी को नहीं आता है, लिहाजा वो बाहर जाकर खा रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि 15 साल तक सत्ता में रहे, तब तक ऊपर हवा में घूमे, अब नीचे आने के बाद सिर्फ नाटक कर रहे हैं। रमन सिंह जी के ससुराल है ना, मध्य प्रदेश में, तो छत्तीसगढ़िया खाना बनाना आता नहीं भाभी जी को, ठीक नहीं होगी, तो अब बाहर में जा खा रहे हैं। मतलब रमन सिंह हमारा मुख्यमंत्री से सीख रहा है, भूपेश बघेल से। ये दिखाने के लिए लालबाजी खाने से छत्तीसगढ़िया नहीं हो सकती। अरे 15 साल में खाली ऊपर ऊपर घूम रहे थे, अभी नीचे में आने के बाद नाटक कर रहे हैं, लोग जानते हैं। तो सियासी वार पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी पलटवार किया और कहा कि क्या भूपेश बघेल ने इन पर पेटेंट करा लिया है। जिमी कंद और लाल भाजी छत्तीसगढ़ में हजारों सालों से लोग खाते आ रहे हैं, कोई अकेले भूपेश बघेल नहीं खाते। जिमी कांदा छत्तीसगढ़ के हजारों साल से खा रहा है, कोई भूपेश अकेला नहीं खाता मेरे भाई। हर गाँव में, हर घर में, तिहार बार में हर छत्तीसगढ़िया के घर जिमी कांदा बनाते हैं। भूपेश ने शायद गलतफहमी है कि वही भर खाते। गांव-गांव में, घर घर में बिहाव, शादी, छठी अट्ठी सब में बंद थे। भूपेश ने शायद जानकारी नहीं है। बता दें कि ये बयानबाजी 2 दिनों से जारी है। सरकार के तमाम नेताओं से लेकर मंत्री तक रमन सिंह पर तंज कस रहे हैं, उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखने की नसीहत दे रहे हैं। 15 साल तक छत्तीसगढ़ी खान पान को प्रदर्शित नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं और इसे छत्तीसगढ़ियावाद की नकल उतारने वाला बता रहे हैं। कभी नक्सलियों की अघोषित राजधानी के रूप में पहचान रखने वाले चिंतलनार इलाके में सीआरपीएफ की 223वीं बटालियन के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली। वहीं जवानों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को यहां मार गिराया है। चिंतलनार से कोत्तागुड़ा की ओर सर्चिंग पर निकले सीआरपीएफ की 223वीं बटालियन के जवानों ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया और नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जिसके बाद फिर जवानों ने सर्चिंग तेज की और देखते ही देखते जवानों को एक के बाद एक नुकीले छड़ लगे सुरंग दिखने लगे। जिसके बाद जवानों ने सतर्कता बरतते हुए छड़ों को निकालना शुरू किया और पूरे इलाके की सर्चिंग में जवानों ने सुरंग नुमा गड्ढों से कुल 73 लोहे और लकड़ी के नुकीले छड़ लगे सैकड़ों की संख्या में स्पाइक छड़ बरामद किए। उधर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर भी जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां महिला डीवीसी कमांडर समेत 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है। ये मुठभेड़ नेशनल पार्क एरिया के टेकामेटा इलाके में हुई। नेशनल पार्क एरिया में महाराष्ट्र का C60 टीम और बीजापुर डीआरजी टीम का एक संयुक्त अभियान थे। टेकमरला जंगल में मुठभेड़ हुए थे। अभी प्राथमिक जानकारी अनुसार एक महिला और एक पुरुष 2 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और ये सला 303 जैसे 3 ग्रेडेड वेपन भी बरामद किए गए थे। इधर जगदलपुर में नए साल में नक्सल विरोधी अभियानों की रणनीति बनाने के लिए स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन बैठक हुई, जिसे लेने खुद डीजीपी अशोक जुनेजा जगदलपुर पहुंचे। यहां पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ सहित अन्य सुरक्षा बलों के एडीजी, आईजी लेवल के अधिकारियों के साथ बस्तर संभाग के 7 जिलों के एसपी मौजूद रहे।
प्रदेश की राजनीति में इन दिनों छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की खूब चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ठेठ छत्तीसगढ़ी अंदाज तो शुरू से ही है। वहीं ट्विटर पर कभी रमन सिंह की तो कभी दूसरे भाजपा नेताओं की भी छत्तीसगढ़ी खाना खाते हुए तस्वीरें पोस्ट होती रहती हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का तड़का आंदोलन और धरना प्रदर्शन पर भी नजर आया। करीब 2.5 महीनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही दिवंगत शिक्षाकर्मी की विधवाओं का आज का ये प्रदर्शन जरा हटकर है। इस बार ना तो आत्महत्या की धमकी है, ना ही काली दुर्गा के रूप में डराने की कोशिश की है और ना ही अरमानों की अर्थी निकालकर सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश। अब उनका अंदाज जुदा है। उनके आंदोलन और प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का तड़का है। यहाँ गर्मा गर्म चीला और पताल चटनी मिलेगी, नमकीन फरा है, चौसेला है, मीठा गुलगुला है, चना चटपटा से लेकर और भी बहुत कुछ। सवाल है इस अंदाज में प्रदर्शन की वजह क्या है, तो जवाब खुद सुन लीजिए। हम ही तो छत्तीसगढ़ की बहू और बेटियां हैं, बाहर के तो नहीं हैं। इसी सब छत्तीसगढ़ी व्यंजन से वो खुश होते हैं, तो छत्तीसगढ़ी व्यंजन से खुश हो जाए, ऐसे करके हम लोग प्रदर्शन किए। हम लोग चौसेला और गुलगुला भजिया बेच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत पसंद है छत्तीसगढ़ी व्यंजन, इस वजह से हम छत्तीसगढ़ी व्यंजन बेच रहे हैं। आएंगे, हमें भी खिलाएंगे और चौसेला लेके आएंगे और हमें भी खिलाएंगे और खुद खाएंगे। असली छत्तीसगढ़ियावाद की राजनीतिक लड़ाई में अब 2.5 महीनों से आंदोलन कर रही विधवाएं चल रही हैं। क्या पता ये छत्तीसगढ़ी व्यंजन ही उनकी नैया पार लगा दे। रायगढ़ जिले में पीडीएस दुकानों में राशन आवंटन में गड़बड़ी के मामले में सप्ताह भर बीत जाने के बावजूद आधे से अधिक राशन दुकान संचालकों ने नोटिस का ही जवाब नहीं दिया। जिले के 136 राशन दुकान संचालकों को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन अब तक बमुश्किल 32 दुकान संचालकों ने ही नोटिस का जवाब दिया है। रायगढ़ जिले में 7 ब्लॉकों में 136 राशन दुकानों में तकरीबन 5 करोड़ के सरकारी चावल की अफरा तफरी पाई गई है। माना जा रहा है कि राशन दुकान संचालकों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले राशन का आवंटन ही नहीं किया और उसे खुले बाजार में बेच दिया। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के संरक्षण में राशन दुकानें चल रही हैं। गरीबों को मिलने वाले चावल की दुकानों में हेराफेरी की गई है और अब कार्रवाई के नाम पर नोटिस देकर खानापूर्ति की जा रही है। इधर मामले में अधिकारियों का कहना है कि सभी के जवाब का इंतजार है। जिनसे राशि की रिकवरी नहीं हो सकती उन पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इन्हें जो राशन मिला था कोरोना काल के समय से अभी तक का लगभग 5 करोड़ का राशन का इन्होंने घपला किया है, तो निश्चित रूप से इनको कहीं ना कहीं ऊपर से संरक्षण मिला हुआ है और भ्रष्टाचार की बू आती है। तो ऐसे लोगों को फिर ऐसे राशन दुकानों को नोटिस भी भेजना चाहिए, अल्टीमेटम देना चाहिए और उनकी कुर्की का आदेश भी कर देना चाहिए। कई दुकानों से हमको उसमें जवाब प्राप्त हुए हैं। कुछ दुकानों से उनके संचालकों से जवाब प्राप्त होना विशेष है, जहां हमको क्लियर कट ये नहीं पता चल पा रहा है कि किस कारण से शॉर्टेज हुई है। और उसमें नियमानुसार कार्यवाही करके हम वसूली के लिए आरआरसी प्रकरण दर्ज करने के लिए तहसीलदार को आगे कार्रवाई के लिए बोला जाएगा। गड़बड़ी को लेकर राज्य शासन के निर्देश के बाद जब राशन दुकानों में स्टॉक की जांच की गई तो जिले में करीब 5 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पाई गई। इस पर सभी राशन दुकानों को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया था। इधर रायगढ़ नगर निगम के वार्ड 27 के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के 4 ब्लॉक में 1 जनपद सदस्य, 10 सरपंच, 6 पंच के उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए प्रत्याशियों ने अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया। रायगढ़ शहर के हाई प्रोफाइल वार्डों में से एक वार्ड क्रमांक 27 में पूर्व पार्षद संजना शर्मा की मौत के बाद उपचुनाव होना है। आज नामांकन के आखिरी दिन भाजपा और कांग्रेस ने नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। भाजपा की ओर से सरिता ठाकुर ने जहां नामांकन दाखिल किया तो वहीं कांग्रेस की ओर से रानी सोनी ने नामांकन फॉर्म जमा किया। कांग्रेस की ओर से 2 अन्य दावेदार बरखा सिंह, संयुक्ता ने भी नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में कांग्रेस में टकराहट की स्थिति है। जीत तो हमारी ही होगी। पूरी कांग्रेस के सभी सदस्य लोग आए हैं नामांकन दर्ज कराने। मैं नामांकन भरी, मेरे को पूरा 100% विश्वास है मैं जीतूंगी अच्छे बहुमत से और अपने वार्ड का जनता का पूरा सुनूंगी, समस्या का निराकरण करूंगी। वहीं बलौदाबाजार भाटापारा जिले के 4 ब्लॉक में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन भरा, जिसमें भाटापारा, सिमगा, बलौदाबाजार और कसडोल शामिल है। तो वहीं 1 जनपद सदस्य, 10 सरपंच और 6 पंच का चुनाव होना है, जिसके लिए आचार संहिता लागू की जा चुकी है। देखिए कि ये जो जनपद का उपचुनाव हो रहा है, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम समर्पित करते हुए
कांग्रेस सरकार को समर्पित करते हुए, भूपेश बघेल के कार्यों को समर्पित करते हुए जनता के बीच जा रहा हूं। फिलहाल दोनों जगहों पर जमकर शक्ति प्रदर्शन चल रहा है और अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं।